बिहार लैंड सर्वे जमींदारों प्रथा को समझे बिना बंदोबस्ती जमीन का निर्धारण असंभव। बिहार लैंड सर्वे सरकार सर्वे के माध्यम से न केवल राज्य सभा भूमि का पता लगाना चाह रही है कि बल्कि सरकार यह जानना भी चाहती है कि ऐसे गांव की बंदोबस्ती जमीन कितनी बची हुई है। लैंड सेटलमेंट और लैंड टैक्स दोनों में से जमीन का हक कौन देंगे, इस बात को लेकर विवाद बढ़ा जा रहा है। बिहार लैंड सर्वे पटना, रैयत खतियान, तरमीन, लगान, मालगुजारी जैसे न जाने ऐसे कितने शब्द हैं जो पिछले 70 वर्षों में आम चर्चा में नहीं थे, लेकिन आज शहर से गांव तक यह शब्द हर दूसरे आदमी की जुबान पर है। बिहार सरकार ने राज्य के तमाम राज्यसभा गाँवों के जमीन सर्वे कराने के फैसला किया है। सरकार सर्वे के माध्यम से न केवल राज्य भूमि का पता लगाना चाह रही है, बल्कि सरकार यह जानना भी चाहती है कि ऐसे गांव में गैर बंदोबस्ती जमीन कितनी बची हुई है। लैंड सेटलमेंट और लैंड टैक्स दोनों में से जमीन का हक कौन देगा, इस बात को लेकर विवाद बढ़ता जा रही है। किसी ने दस्तावेज को संभालने की जरूरत नहीं समझी। खतियान जहां बंदोबस्त का दस्तावेज है, वहीं लगान रसीद महज जमीन के लगान की जानकारी देते हैं। जानकारों को कहना है कि सरकार कैथी की प्रशिक्षण दे रही है, अमीनों की जमीन नापने में ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन राज्यसभा पदाधिकारी को जमींदार प्रथा की कोई समझ नहीं है। जमींदार प्रथा को समझे बिना गैर बंदोबस्ती जमीन का निर्धारण मुश्किल ही नहीं असंभव सा दिख रहा है। सरकार से रैयत तक भूल गए जमींदारों पर थापने खतियान को खोलते हुए मधुबनी जिले की हाथी पंचायत के पूर्व सरपंच सतीश नाथ झा कहते हैं कि जमींदार हस्तांतरण के बाद सरकार के पास राज्य भूमि का आंकड़ा तो उपलब्ध हुआ, बंदोबस्ती जमीन का आंकड़ा न जमींदारों ने सरकार को सौंपा, न ही सरकार की जमींदारों से कभी लेने का प्रयास किया। आमतौर पर माना गया कि बंदोबस्ती जमीन वही है जहां राज्य सभा मिलती है। राज्यसभा की खोज में टूट रहा है बंदोबस्ती से रिश्ते। इकोनॉमी ऑफ मिथिला नामक पुस्तक के लेखक और इतिहासकार अरविंद कुमार झा कहते हैं कि रैयत भी दो प्रकार के होते हैं, एक के साथ जमींदार सेटलमेंट होते हैं और दूसरे केवल रेंटर होते हैं। ऐसे में जमीन कस्टोडियन दोनों को माना जाएगा। राज्यसभा बंदोबस्ती का कोई रिश्ता नहीं है। तिरहुत सरकार अर्थात दरभंगा राज्य के अंतर्गत बड़े पैमाने पर ऐसी जमीन है जिनका बंदोबस्ती हुआ, लेकिन वो बैलगामी रही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।